प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात विषय सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम आपको कुछ प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली फेज 2 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करते हुए हम हास रस के विषय में आपको अवगत कराएंगे। हास रस, इसका स्थायी भाव हास है। इसकी परिभाषा है, जब हास नामक स्थायी भाव भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रसरूप में परिणित होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। भाव ये है कि किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, हाव भाव और चाल ढाल को देखकर मन में जब हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा एक बार फिर देखें कि इसका स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। भाव यह है कि किसी व्यक्ति के विकृत वेशभूषा, हाव भाव और चाल ढाल को देखकर मन में जब हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, ये आपकी परिभाषा है। उदाहरण हमने आपके सामने लिखा कि हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमांचल के उछाह में। दूसरा लिखा है, भुजन पर भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये दोनों उदाहरण भगवान शंकर और मैया पार्वती का जब विवाह होने जा रहा है तो उनकी विकृत वेशभूषा कैसी है कि जो उन्होंने अपनी वेशभूषा बनाई। तो ये दो पंक्तियों के दो उदाहरण हैं। पहला लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं, तीसरा बाद में कि हंसी हंस भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आ रहे हिमांचल के उत्साह में। यानी जब भोले बाबा राजा हिमालय के मंडप में गए तो उनके विकृत वेशभूषा को देखकर जो मेहमान आए हुए हैं वो हंस हंस कर भाग जाते हैं। कैसी बनावट है? दूसरे उदाहरण के माध्यम से कि भुजन पर भुजंगा हंसे, उनकी भुजाओं पर बड़े बड़े काले नाग फन काले फुसकार मार रहे हैं, सिर पर गंगा मैया हंस रही हैं। इस तरह हास का ऐसा दंगा हुआ नंगा के विवाह, यानी भोले बाबा जो अपना वेश बनाए थे उनके विवाह में ऐसा हंसी हुई। इसलिए यहाँ पर हास रस की निष्पत्ति होती है। तीसरा उदाहरण है कि मोदक पाकर नाचता थुल थुल बाल गणेश, पेट सूढ़ हिलने लगे हंसते शिवा शिवेश। गणेश बाबा को जो लड्डू दिए जाते हैं, मोटे हैं, पेट कड़ा हुआ है, तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं लड्डुओं को देखकर कि उनका पेट और सूढ़ सब हिलने लगते हैं। ऐसे दृश्य को देखकर माता पार्वती और भोलेनाथ हंसने लगते हैं। आलम्बन विकृत वेशभूषा साधारण तक में दिखा है। आलम्बन विकृत वेशभूषा, वाणी चेष्टा आदि, आश्रय दर्शकगण, संचारी भाव पेट सूढ़ का हिलना, प्रसन्नता भय आदि, अनुभाव भय से व्याकुल होना आदि। एक बार मैं परिभाषा और उदाहरण फिर डिटेल करता हूँ, पुनः देखें कि इसका स्थायी भाव हास है। प्यारे बच्चों, इसका स्थायी भाव क्या है? हास है। जब
हास नामक स्थायी भाव, भाव के भाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रसरूप में परिणत होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात भाव यह है किसी व्यक्ति के नेत्र, वेशभूषा, हाव भाव और चाल ढाल को देखकर मन में जब हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। पुनः उदाहरण नंबर 1, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमांचल के उत्साह। दूसरा, भुजन पर भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तीसरा उदाहरण, मोदक पाकर नाचता, थुल बाल गणेश, पेट सूंड हिलने लगी हंसते शिवा शिवेश। स्पष्टीकरण, आलम्बन, विकृत वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि आश्रय दर्शकगण, संचारी भाव, पेट सूंड का हिलना, प्रसन्नता, भय आदि, अनुभाव, भय से व्याकुल होना या भागना। धन्यवाद।